आप सभी देखने और सुनने वालों का दिल से स्वागत है ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की जाने। तो मेरी प्यारी लवली फैमिली, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करना। तो चले स्टार्ट करते हैं। जैसा की प्रीवियस एपिसोड में देख चुके हैं कि गैंगजी शंजन सिटी में शिफ्ट हो जाता है। इस बात का पता जब मनियोन को चलता है तो वो भी इसके पीछे आ जाती है। गैंगजी इसे देखकर हैरान रह जाता है। वो मनियोन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मनियोन बोलती है, मैं तुम्हें मिस कर रही थी इसलिए तुमसे मिलने यहाँ आ गई। गैंगजी इसे हॉस्पिटल से बाहर ले आता है और फिर वो मनियोन के सामने खड़े होकर बोलता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था, तुम मेरा पीछे छोड़ दो और अपनी लिमिट को क्रॉस मत करना। मनियोन बोलती है, तुमने कहा होगा पर मैंने एग्री थोड़ी किया था। फिर वो गैंगजी को अपनी नजरों के हिसार में ले लेती है। गैंगजी बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? मनियोन बोलती है, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें कब से देखा नहीं। तुम तो बड़े होकर काफी गुड लुकिंग और चार्मिंग लगते हो और काफी हद तक समझदार भी लगते हो, जबकि ऐसे लोग मेरी कमजोरी होते हैं। गैंगजी बोलता है, तुम मुझे जानती हो? मनियोन बोलती है, नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहती हूँ। वो इसे अपने साथ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट चलने को बोलती है। गैंगजी को इस पर ताव आ रहे होते हैं। वो बोलता है, तुम्हें आखिर मुझसे क्या चाहिए? जो मुझसे चाहिए वो तुम मांग सकती हो, क्योंकि जब तक तुम्हें वो नहीं मिल जाता मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। मनियोन बोलती है, अगर मैंने वो मांग लिया तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। गैंगजी बोलता है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मनियोन बोलती है, मुझे तुम चाहिए, दोगे क्या? गैंगजी बोलता है, मैं ही आखिर क्यों? मनियोन बोलती है, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तुम हैंडसम हो और मेरा दिल भी तुम पर आ गया है। देखो जाने मन, अगर कोई चीज मुझे पसंद आ जाए, भले वो जूते हो या ड्रेस या वो कोई गाड़ी हो, मैं इसे हासिल करके रहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं इसे हुक बा क्रुक से हासिल करके रहती हूँ। इस बात पर गैंगजी इसे और वो गैंगजी को देख रही होती है। तभी वहाँ पर पार्क आ जाती है और वो मनियोन से बोलती है कि तुम्हें डायरेक्टर ने बुलाया है। तब मनियोन डायरेक्टर के पास चली जाती है। डायरेक्टर इसे बताता है कि तुम्हारे फादर की कंडीशन बहुत खराब है, इसलिए हमें इनकी सर्जरी करना पड़ेगी ताकि इनकी जिंदगी का सफर थोड़ा आसान हो जाए और वो कुछ दिन और जी सके। मनियोन डॉक्टर को कोई भी रिस्पांस नहीं देती क्योंकि उसे अपने फादर से शदीद नफरत होती है। बचपन में उसके फादर ने इसे मारने की कोशिश की होती है। वो दिन और आज तक मनियोन ने अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखी होती। फिर मनियोन पेशेंट लिस्ट उठाकर बोलती है, क्या मैं यहाँ पेशेंट को बुक पढ़कर सुना सकती हूँ? क्या आप मुझे हिजाब दे सकते हैं जो कि मेरे लिए काफी आसान है? डॉक्टर इस हिजाब की टर्म एंड कंडीशन बताते हुए बोलता है, अगर तुम ये काम करना चाहती हो तो तुम्हें एवरीडे अपने फादर को 30 मिनट देने होंगे और इसे वाक पर साथ ले जाना होगा। बोलो मंजूर है? मनियोन बोलती है, अच्छा अगर ये कंडीशन है तो मैं ये काम नहीं करना चाहती। और वो वहाँ से जाती हुई पेशेंट लिस्ट फाड़कर फेंक देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गैंगजी पेशेंट की बहुत प्यार से देखभाल कर रहा होता है। गैंगजी की शिफ्ट खत्म होती है तो वो अपना ड्रेस चेंज कर रहा होता है कि वहीं पर मनियोन आ जाती है। गैंगजी की नजर जब इस पर पड़ती है तो वो इसकी बॉडी को बहुत ही लालची नजरों से देख रही होती है और इसकी बॉडी पर अपना हाथ टच करने लगती है। गैंगजी इसे झटका देती हुई अपने से दूर कर देता है। फिर भी वो बाज नहीं आती तो वो इसे पकड़कर रूम से बाहर छोड़ने के लिए आ जाता है। पर जैसे ही वो दोनों डोर के पास आते हैं तो वहीं पर नानझुरी भी आ जाती है और वो इन दोनों को देख रही होती है। तब मनियोन इसे देखती ही गैंगजी के सीने पर अपना हाथ रख देती है और गैंगजी इसे धक्का देती हुई बाहर फेंक देता है। तभी मनियोन नानझुरी के पास खड़ी होती है और फिर वो इसे अपनी ओट पिटांग सुनाने के लिए हॉस्पिटल से बाहर ले आती है। तब मनियोन बोलती है, तुम्हें ऐसे तो नहीं लग रहा कि मैंने गैंगजी को तुम्हारे बारे में बता दिया कि मैं इसे जानती हूँ? पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर नानझुरी बोलती है कि मैं यही चाहती हूँ कि गैंगजी को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चले। फिर वो मनियोन से पूछती है, तुम्हारा और गैंगजी का क्या रिलेशन है? मनियोन बोलती है, मुझे ये सवाल बहुत ही अजीब लगता है कि लोग सब कुछ एक ही लफ्ज में जानना चाहते हैं रिलेशन के बारे में। क्या ऐसा मुमकिन है कि रिलेशन को एक लफ्ज में बताया जा सके? फिर वो बोलने लग जाती है कि हम जब भी मिले मौत को बहुत करीब से देखा और जब कभी आमने सामने आए तो एक दूसरे को हैरान किया। एक के बाद एक कोइंसिडेंस होता गया। अब तुम ही बताओ इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए? ये कहना तो सबसे गलत होगा कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। इस बात पर नानझुरी काफी दुखी होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि गैंगजी जो कि अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा होता है कि मनियोन अपनी गाड़ी लेकर आती है और गैंगजी को इसमें बैठने को बोलती है। गैंगजी इसकी बात को इग्नोर करते हुए कॉल सुनने लग जाता है। इस पर मनियोन जोर जोर से हार्न बजाती है। तभी गैंगजी गुस्से से कॉल खत्म कर देता है। मनियोन बोलती है, अपनी एनर्जी जाया मत करो और आराम से गाड़ी में बैठ जाओ। वो इसे डिनर की दावत भी देती है पर गैंगजी इसकी बात को मानने से इनकार कर देता है। वो फिर भी हार नहीं मानती। तब गैंगजी इसके पास जाता है और बोलता है, तुम हमेशा अपनी मनमानी से जो भी चाहती हो पा लेती हो, पर ये दाव तुम्हारे मुझ पर नहीं चलने वाले। मनियोन बोलती है, स्वीट हार्ट, तुम्हारे अंदर काफी नखरा भी है, फिर तो और मजा आएगा। मैं देखती हूँ तुम किस हद तक मेरी बात नहीं मानते। इस बार चले जाओ, अगली बार मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगी। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करती हुई वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नानझुरी अपनी ग्रोसरी के लिए एक स्टोर में होती है। तभी
तभी वहाँ पर गेंजी भी आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपनी शॉपिंग करके इकट्ठे जा रहे होते हैं कि नानजुरे इसे डिनर की दावत देती है। तब इसे गेंजी बोलता है कि मैं अपने भाई के साथ खाना खाऊंगा। फिर वो इसे भी दावत देती है, मेरी तरफ से तुम सबको दावत है। तभी गेंजी और यूरे अंदर एंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मनियोन अपने पुराने घर में रहने के लिए जाती है, जो कि जंगल के बीच में होता है, इसलिए इसे कोई भी नहीं खरीदता। वो तब से खाली पड़ा होता है। लोग इसके बारे में बोलते हैं कि ये एक मनहूस महल है, जब से इसकी माँ की डेथ हुई है और इसके फादर भी इसी महल में पागल हो गए हैं, तब से ये खाली पड़ा है। मगर मनियोन फिर भी नहीं डरती। वो इस महल के अंदर दोबारा चली जाती है और वो चारों तरफ इसे देख रही होती है। फिर वो अपने बचपन के बेडरूम में जाती है और उसी पर सो जाती है। अगला सीन शिफ्ट होता है और गेंजी, सेंगजी, जेसु और नानजुरे इसकी माँ के साथ मिलकर डिनर कर रहे होते हैं और सभी इस मोमेंट को फुल एंजॉय करते हैं। नानजुरे की माँ इनके लिए स्पेशल डिशेस बनाती है। दूसरी तरफ मनियोन सो रही होती है। जब इसे कुछ भयानक आवाजें सुनाई देती हैं तो वो आंखें खोल देती है तो सामने इसकी माँ की आत्मा खड़ी होती है, जो कि इस लम्हे हवा में उड़ रही होती है। वो जैसी ही मनियोन को टच करती है, मनियोन काफी खौफजदा हो जाती है। वो जब इससे बातें करने लगती है तब मनियोन की आंख खुल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो इसका सपना होता है। फिर भी वो बहुत खौफजदा होती है तो इसे गेंजी की बातें याद आती हैं कि जब तुम डरो या तुम्हें गुस्से पर कंट्रोल ना हो तब तुम अपने आप को हक कर लेना, तब तुम्हें काफी शांति मिलेगी। और वो सच में अपने आप को हक कर लेती है और ऐसी फील करती है जैसे गेंजी इसके पास बैठा हो और वो इसे तसल्ली दे रहा हो। वो इन्हीं सपनों को सोचते हुए सो जाती है। मॉर्निंग होती है तो ली की मनियोन को कॉल आती है कि तुम वापस आ जाओ। वो इस समय काफी परेशान होता है क्योंकि इसकी कंपनी का दिवालिया निकल चुका होता है, लेकिन मनियोन सियोल वापस जाने से इनकार कर देती है। इसके बाद गेंजी के हॉस्पिटल में एक और पागल पेशेंट का इजाफा होता है और इस समय इसकी बॉडी पर कपड़ों का नाम तक नहीं होता। जबकि गेंजी इसे देखता है तो बोलता है, ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। ये लड़का एक नेता का बेटा होता है, इसलिए मिस पार्क सबको इसकी केयर करने को बोलती है। गेंजी इसे कपड़े पहनने के लिए देता है मगर वो फिर भी आउटपिटांग हरकतें कर रहा होता है। इसके बाद जेसु को दिखाया जाता है, जो शेंजन सिटी में आने के बाद पिज्जा हट खोल लेता है। जबकि सेंगजी भी अपने नए स्कूल की वजह से वो छोड़कर वापस आ जाता है और परेशान ठहर रहा होता है। वो सोचता है कि वो गेंजी को कैसे बताए कि वो आगे नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि स्कूल में सब इसे बुली करते हैं। तब जेसु इसे मशवरा देता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं गेंजी को समझा दूंगा। तुम अच्छी पेंटिंग बना लेते हो, जबकि तुम्हें पैसों की भी जरूरत है, इसलिए जो भी कस्टमर यहाँ आएगा तुम्हें इनकी पेंटिंग बनानी होगी और इसके बदले में तुम्हें हर पेंटिंग के 10,000 वॉन दूंगा। सेंगजी को इस समय पैसों की सख्त जरूरत होती है, इसलिए वो मान जाता है और कस्टमर की पेंटिंग बनाने लग जाता है। दूसरी तरफ मनियोन गेंजी को हर हालत में पाना चाहती है, इसलिए वो हॉस्पिटल में पेशेंट को कहानी सुनाने पर राजी हो जाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय गेंजी को देख सके। पर गेंजी को जब ये सब पता चलता है तो शॉक रह जाता है कि ये इसकी जान नहीं छोड़ने वाली। वो कहानी तो मरीजों को सुनाती है पर वो अपने रूड बिहेवियर की वजह से मरीजों से अच्छे से बात नहीं करती। फिर वो गेंजी के पास आ जाती है इससे बात करने के लिए। तब गेंजी मनियोन से बोलता है, अभी तो तुम बड़े बड़े भाषण दे रही थी कि सच्चाई को गले लगाकर हम खुश रह सकते हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मनियोन बोलती है, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहना चाहती हूँ और तुम जैसे हो वैसी ही रहोगे। इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए इतना ही बेहतर है। गेंजी बोलता है, वो तो ठीक है, हम खुश रह भी लें, पर अगर दुनिया वाले हमसे खुश ना हो फिर क्या किया जाए? कोई सच को मानने पर राजी न हो। इस पर मनियोन बोलती है, फिर तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते कि तुम भी खुश नहीं हो? तुम अगर मेरी आंखों को देखना चाहते हो तो तुम जी भरकर इन्हीं देख सकते हो। मैं बुरा नहीं मानूंगी क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तुम काफी ओवरग्रैंड हो बट शैलो भी हो और मुझे तुम्हारी आंखों में काफी अधूरी ख्वाहिशें नजर आ रही हैं। गेंजी इसकी बातों से तंग आकर वहाँ से जाने लगता है तो मनियोन पीछे से बोलती है, तुम पेशेंट से तो हमेशा अच्छे से बात करते हो पर मुझसे वैसे बात क्यों नहीं करते? बाय द वे कल रात तो तुम्हें मुझ पर काफी प्यार आ रहा था। गेंजी हैरान होकर बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो? मनियोन बोलती है, कल रात तो मेरे सपने में आए थे और मुझे गले भी लगाया था। ये बात सुनकर गेंजी इसे गाली देती हुए वहाँ से जा रहा होता है तो पीछे से मनियोन 100 स्पीड के लाउड वॉल्यूम से बोलती है, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? गेंजी दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आता है और खींचते हुए इसे बाहर ले जाता है कि तुम अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकती तो यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारी इन नौटंकी बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मनियोन बोलती है, तुमने अपनी लाइफ को इतना बोरिंग क्यों बनाया हुआ है? मेरे साथ लाइफ को एंजॉय क्यों नहीं करते? जिंदगी तो फन ऑफ लाइफ है, इसीलिए हमें जिंदगी को इस तरह एंजॉय करना चाहिए। ख्वाहिशों को दबाकर जीने से बेहतर है कि इंसान खुद को खत्म कर दे। गेंजी बोलता है, तुम होती कौन हो मुझ पर अपना हक जमाने वाली? तब मनियोन बोलती है कि सब लोग दुनिया में झूठे होते हैं, असल में सब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं बट कोई भी एक दूसरे से कहता नहीं। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, सब में कमियां होती हैं। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सेंगजी को दिखाया जाता है जो कि गेंजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया होता है। तभी इसकी नजर मनियोन पर पड़ती है तो वह इसको फॉलो करने लग जाता है। तभी वहाँ पर गेंजी आ जाता है और वो इसे
पकड़ लेता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सेंगजी बोलता है मैंने मनियोन को यहाँ पर देखा है। गेंगजी बोलता है मैं बैट लगा के कह सकता हूँ कि वो यहाँ पर नहीं आ सकती, जरूर तुम्हारे मन का वहम होगा। फिर गेंजी इसे डायरेक्टर के पास ले जाता है ताकि वो जान सके कि इसके भाई का कोई इलाज मुमकिन है या नहीं। डायरेक्टर फिर सेंगजी के साथ अपना सेशन शुरू कर देता है जबकि गेंजी बाहर वेट कर रहा होता है। काफी देर गुजर जाने के बाद भी सेंगजी बाहर नहीं आता तब गेंजी अंदर चला जाता है, पर वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि सेंगजी डायरेक्टर से बातें कर रहा होता है और इससे काफी फ्री होता है। फिर सेंगजी डायरेक्टर को अपनी ड्राइंग दिखाता है जो कि इसे काफी पसंद आती है। डायरेक्टर गेंजी से बोलता है तुम्हारी ड्राइंग तो काफी अच्छी है। डायरेक्टर उठकर एक विंडो के पास जाता है और सेंगजी को बोलता है मुझे ये सीनरी काफी अच्छी लगती है। तभी सेंगजी भी बाहर देखता है तो इसे भी ये साइड काफी पसंद आ जाती है। डायरेक्टर बोलता है ये नजारा मुझे कहीं और चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। डायरेक्टर फिर इन्हीं एक दीवार के पास ले जाता है कि मुझे वो सीनरी यहाँ पर चाहिए और डायरेक्टर बोलता है डियर सेंगजी मुझे तुम पर पूरा विश्वास है इसलिए तुम ये सब कर सकते हो। सेंगजी बोलता है ये सब क्या है। तब डायरेक्टर बोलता है इसका यही इलाज है। सेंगजी डायरेक्टर को बोलता है तुम मुझे इसके बदले कितने पैसे दोगे। डायरेक्टर खुश होती है बोलता है ये तो तुम्हारी ड्राइंग पे डिपेंड करता है। सेंगजी वहाँ से खुश होकर चला जाता है। फिर सेंगजी घर जाकर अपना बॉक्स निकालता है जिसमें वो पैसे जमा कर रहा होता है। तभी गेंजी इसे देख लेता है और बोलता है ब्रो तुम तो बड़े अमीर हो, मुझे नहीं बताओगे तुमने कितने पैसे जमा कर लिए। चलो शाबाश ब्रेव मैन, मुझे दिखाओ अपनी दौलत। बट सेंगजी साफ मुकर जाता है कि वो नहीं दिखाएगा जब तक वो अपने गोल पर नहीं पहुंच जाता। गेंजी बोलता है तुम्हारा कौन सा गोल है। सेंगजी बोलता है मुझे 5 करोड़ वॉन चाहिए। सेंगजी बोलता है तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगे, क्या तुम कार खरीदना चाहते हो। तभी सेंगजी अपने बॉक्स से एक फोटो निकाल कर गेंजी को दिखाता है कि मैं ऐसी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, ये बहुत ही कंफर्टेबल हाउस गाड़ी है और इसकी प्राइस 4 करोड़ वॉन है। गेंजी बोलता है तुम्हें ये गाड़ी क्यों चाहिए। सेंगजी बोलता है अगर हम ये गाड़ी खरीद लेंगे तो हमें बार बार घर नहीं बदलना पड़ेगा। अगर बटरफ्लाई भी आ गई और उन्होंने मुझे तंग किया तो हम कहीं और भी जा सकते हैं और ना ही हमें बार बार सामान की पैकिंग करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी लैंडलेडी की हिम्मत होगी कि वो मेरे भाई को तंग करे, इसलिए मुझे ये गाड़ी चाहिए। गेंजी ये बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और वो अपने भाई के गले लग जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं, मुझे दौलत वौलत कुछ भी नहीं चाहिए। वो दोनों एक दूसरे को गले लगकर तसल्ली देते हैं पर सेंगजी की फिर भी तसल्ली नहीं होती। नेक्स्ट सीन में नेहता का पागल बेटा हॉस्पिटल से फरार हो जाता है। तभी हॉस्पिटल में शोर मच जाता है। जब इस बात की गहराई में जाते हैं तब पता चलता है कि सब के पीछे मनियोन का भी हाथ होता है। मिस पार्क गेंजी को कॉल करके सब बता देती है। गेंजी भी इस रास्ते पर नानझुरे के साथ आ रहा होता है तो वो मनियोन की कार देख लेता है तो वो गाड़ी से उतरकर मनियोन की गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है। मनियोन हंसते हुए बोलती है तुम भी यहाँ हो, फिर तो और मजा आने वाला है। मनियोन गाड़ी को इसके पास ले आती है और फिर ब्रेक लगा देती है क्योंकि इस गाड़ी रोकनी पड़ती है। गेंजी मनियोन के पास जाकर इसको गाड़ी से उतरने को बोलता है कि अपना मुंह बंद करके नीचे उतर आओ। मनियोन इसकी बात को इग्नोर करके गाड़ी वहाँ से भगा कर ले जाती है। गेंजी भी नानझुरी की गाड़ी लेकर इसका पीछा कर रहा होता है। मनियोन इस पागल को वहाँ ले जाती है जहाँ पर इसके फादर पार्टी का प्रचार कर रहे होते हैं। वो पागल स्टेज पर चला जाता है और लोगों को बोलता है मैं पागल हूँ और इसका बेटा हूँ। वो अपने फादर के खिलाफ बहुत कुछ बोलता है। तभी इसके फादर की तबीयत खराब हो जाती है। गेंजी भी वहाँ पर एंट्री देता है। वो इसको पकड़ने की बजाय इसकी बातें सुनने लग जाता है। वो बोलता है मेरे बहन भाई सियोन की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लॉ के स्टूडेंट थे जबकि मैं अकेला ही बेवकूफ था, इसलिए मेरे फादर मुझे हर बात पर मारते थे। वो मेरी केयर करने की बजाय मुझे कमरे में बंद कर देते थे। अगर मैं ऐसा हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि मेरे फादर मुझे ज्यादा टाइम देते पर उन्होंने मुझे धुतकार दिया और मुझे और डम बना दिया। हालांकि मैं पागल नहीं था, मैं पागलों वाली हरकतें करता था, फिर मैं सच में पागल हो गया। इतने में कुछ लोग इसको पकड़ने लगते हैं पर ये उनके हाथ नहीं आता। गेंजी भी वहाँ पर ये सब देख रहा होता है कि मनियोन इसके पास आ जाती है और बोलती है इसे कहते हैं लाइफ को फुल एंजॉय करना, तुमने कभी ऐसे जिया है। तभी गेंजी बोलता है तुम्हें मेरे साथ मजे करने का बहुत ज्यादा शौक है तो क्या करोगी मेरे साथ मजे। इस बात पर तो मनियोन शॉक रह जाती है कि ये सब गेंजी ने बोला है और वो इससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती। और आज की एपिसोड का यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक, तब तक के लिए बाय बाय।